वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर सीरीज चल रही है और ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, या फिर कह लें लास्ट पार्ट है। तो हमने पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया है आरओ 2023 के एग्जाम के लिए। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं सीरीज को जरूर देख लें और आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं करंट अफेयर पढ़ाइए मैम और कुछ कह रहे हैं एग्रीकल्चर का पढ़ाइए, तो मैं दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ। एग्रीकल्चर भी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। एग्रीकल्चर का कुछ डेटा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मिनरल्स का डेटा ये आपका होगा। मिसलीनियस के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको करवाना है तो बिल्कुल कराएंगे। बस थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है तो उसके साथ आप सभी एडजस्ट ज़रूर करें। आज जुकाम हो रखा है मुझे, तो हो सकता है आपको वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लगे या क्लियर ना हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो पीडीएफ को आप देखते जाएं यहाँ पर साथ ही साथ और ध्यान से पढ़ें। बस एक दो टॉपिक ही बचे हैं तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था, CVFC देख लिया था हमने, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो ये एक सेंटर है आर्ट्स के संबंध में। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लीजिए, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, शुभारंभ कब हुआ, कहाँ पर है, ये चीज़ें। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त ट्रस्ट है। तो ये याद रखना है कि ये एक स्वायत्त ट्रस्ट है। दूसरी चीज़ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि यूपीएससी, जी हाँ, यूपीएससी ये मंत्रालय वगैरह बहुत पूछता है और यूपीएससी को ही फॉलो करता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये याद रखें। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का शुभारंभ एक ऐसे समारोह में आयोजित किया गया था जहां पर विभिन्न स्तरों पर घटकों के प्रतीक स्वरूप स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए। तो यहाँ पर आर्ट्स के जो फॉर्म हैं सारे लगभग व्यक्त किए जाते हैं। आर्ट्स के लिए ही इसको बनाया गया था ताकि जो कला है उसको बढ़ाया जाए, उसको एक मंच प्रदान किया जाए। तो इसलिए ये बनाया गया था। 1985 में स्थापित हुआ था। पंच तत्व जो कि अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वनस्पति हैं एक साथ लाए गए। सिंधु, गंगा, कावेरी, महानदी और नर्मदा जहाँ सबसे प्राचीन अमोनाइट जीवाश्म पाए गए हैं। 5 प्रमुख नदियों से लाए गए 5 चट्टानों को मूर्तियों में आकार में ढाला गया। तो यहाँ से तत्व लेकर, जैसे कि अभी राम जी की मूर्ति बन रही है तो कई कई जगह से, अलग अलग जगह से उस माटी को लाया गया। वो पत्थर एक अलग ही प्रकार का बनाया गया, मतलब मंगवाया गया। तो ऐसे ही जब इसका निर्माण हुआ तो 5 अलग अलग नदियों से और पंच तत्वों को लाकर मूर्तियां बनाई गई। और ये भारतीय संस्कृति की पुरातनता और उसकी नदियों और चट्टानों की पावनता के अनुस्मारक के रूप में स्थल पर अवस्थित रहेंगी। तो यहीं पर हैं। और एक कृत्रिम पोखर में प्रथम वनस्पति सिद्धांत के रूप में एक कमल खिला। तो श्री राजीव गांधी ने जल में प्रज्वलित दीप बहाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास का गठन और पंजीकरण नई दिल्ली में, तो ये है कहाँ पर, नई दिल्ली में है। 24 मार्च 1987 को संपन्न हुआ। तो 1985 को एक समारोह आयोजित करके ये एक प्रकार से शुरुआत कर दी गई थी। फिर 1987 में ये हो गया था, चालू हो गया था। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक न्यासी श्री राजीव गांधी थे। श्री आर वेंकटरमन इस समय थे और PV नरसिम्हा राव थे। श्रीमती पुपुल जयकर थे और 1987 के वित्तीय मंत्री श्री HY शारदा प्रसाद और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन थे। तो ये सभी लोग इस समय शामिल थे। इसके बाद अगला जो हमारा दिया गया है, तो कुछ उत्तर प्रदेश मतलब जो राज्य हैं उनके पर्व और त्यौहार दिए गए हैं जो विशेष तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं हर राज्य में। तो एक नज़र इनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रामनवमी बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है। गंगा महोत्सव मनाते हैं हम, नवरात्रि मनाते हैं, खिचड़ी मतलब जो मकर संक्रांति का पर्व अभी हमने मनाया, रामलीला यहाँ पर अक्सर मनाई जाती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। गंगा दशहरा, माघ मेला, कुंभ मेला, देव दीपावली, अयोध्या पूजा और कैलाश मेला, ये सब उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादि जिसको गुड़ी पड़वा कहा जाता है, डेक्कन फेस्टिवल। तो ऐसे पूछा जा सकता है डेक्कन फेस्टिवल कहाँ होता है, नगला चविति कहाँ मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ब्रह्मोत्सव यहाँ पर होता है, श्री रामनवमी फेस्टिवल होता है, विनायक चतुर्थी होता है और दुर्गा फेस्टिवल होता है, नगुला चविति होता है, भीष्म एकादशी, तेगुलु न्यू ईयर मनाते हैं यहाँ पर और नुपुरा
रवम एक त्यौहार मनाते हैं, पितृपक्ष अमावस्या होती है। तो कुछ त्यौहार तो ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में ही मनाए जाते हैं, पर कुछ के नाम अलग हैं, जैसे गुड़ी पड़वा, उगादि इसको कहा जाता है। असम के फेस्टिवल देखिए, एलिफेंट फेस्टिवल होता है, भोगाली होता है, बिहू तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके बाद बैशागु, दिहिंग पटकई, अम्बुबाची का मेला यहाँ पर लगाया जाता है। और एक ये थोड़ा अजीब सा नाम है पर इसको देख लीजिए, प्राग ज्योति इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल यहाँ पर होता है। और बिहू फेस्टिवल तो कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। इसके बाद बिहार की छठ पूजा बहुत फेमस है और बेहुला, ये दोनों त्यौहार बिहार के याद रखते हैं। गोवा के दो फेस्टिवल याद रखिए, मांडो और सिग्मो मेला यहाँ पर लगता है, और लेदेन। तो मांडो उत्सव पूछा गया है, ये मांडू नहीं है, मांडू आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, एक स्थल है मांडू, दर्शनीय स्थल है, और ये मांडो है एक त्योहार का नाम है, ठीक है। इसके बाद गुजरात में नवरात्रि होती है जो कि पूरे भारत में ही मनाई जाती है। कच्छ रण उत्सव होता है क्योंकि कच्छ का रण यहीं पर है। दीपावली पूरे भारत में मनाते हैं, जन्माष्टमी और उत्तरायण की यहाँ के फेस्टिवल हैं। हिमाचल प्रदेश में रखदुमनी मनाया जाता है, एक गोची त्यौहार होता है, और महाशिवरात्रि ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, बस्तर और दशहरा ये सारे फेस्टिवल हैं। जम्मू कश्मीर में हर नवमी मनाई जाती है, छारी, बहु मेला, दोस्त मोचो, ईद उल फितर और ईद उल उजहा, ये सारे अजहा जो नाम है ये सारे जम्मू कश्मीर के हो गए। झारखंड की देखिए, कर्मा उत्सव झारखंड का जरूर याद रखें क्योंकि ये एक जनजातीय त्यौहार है और मनाया जाता है। होली और रोहिणी और टुसु ये झारखंड के हो गए। इसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक में मैसूर दशहरा, उगादि यहाँ पर भी मनाते हैं, महामस्तक अभिषेक और मकर संक्रांति। केरल में ओणम होता है, तो ओणम, बिहू ये ऐसे फेस्टिवल हैं जिनके नाम अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपको कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीएससी ने कई बार पूछा है, और यूपीएससी ने भी पूछा है, और एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो हर स्टेट पीसीएस त्योहारों से ये प्रश्न पूछते हैं। तो ओणम याद रखें केरल का है, बिशु और पुरम यहीं के हैं। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाते हैं, तेजा जी यहाँ मनाया जाता है। एक खजुराहो फेस्टिवल भी होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल कहलाता है ये, और दीपावली यहाँ मनाते ही मनाते हैं। इसके बाद अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है, खासी फेस्टिवल, बांग्ला और साजिबू चेरा ओवा ये सारे फेस्टिवल मेघालय के हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं, नागपंचमी, नवरात्रि और गणेश उत्सव। गणेश उत्सव यहाँ का बहुत फेमस है। मणिपुर में याओसांग, पोराग और चवंगकुट ये सारे महोत्सव मनाए जाते हैं। मिजोरम में चापचरकुट एक ही याद रखना है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जरूर याद रखें, बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोत्सू फेस्टिवल और सेक्रेन ये सारे नागालैंड के हैं। उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है, राजा परवा मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल पूछा गया है, अक्षय तृतीया और कोणार्क फेस्टिवल ये सारे उड़ीसा के याद रखें। पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार, बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस और गुरु पर्व ये सारे पंजाब के हैं। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, तीज यहाँ की फेमस है, और बूंदी पुष्कर मेला यहीं पर लगाया जाता है, और उर्स का त्यौहार ये सारे राजस्थान के त्यौहार हो गए। सिक्किम में लोसर, लोसर याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। सागा दावा भी याद रखें। इसके बाद तमिलनाडु का पोंगल ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थाई पुसम, नाट्यांजलि फेस्टिवल, त्यागराजा आराधना, जल्लीकट्टू बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये भी जरूर याद रखें। अगला नाम दिया गया है पंगुनी उथिराम और पुंथड़ू ये सारे तमिलनाडु के फेस्टिवल हैं। तो ये डू और कट्टू ये इस प्रकार के जो नाम आ जाएं तमिलनाडु, केरल यहीं पर मिलते हैं। तेलंगाना में बोनालू और बतुकम्बा ये सारे फेस्टिवल यहीं के हैं। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। त्रिउरेश्वरी टेम्पल फेस्टिवल होता है। और वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा याद रखना है, पश्चिम बंगाल में फेमस ही है। उत्तरांचल का गंगा दशहरा याद रखें। और पूर्ण कुंभ मेला, दिल्ली का मैंगो फेस्टिवल, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव से प्रश्न पूछा गया है, कहाँ का है ये? आगरा में नहीं मनाया जाता, ताज महोत्सव दिल्ली का है। पुडुचेरी इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये राज्यों के और उनसे संबंधित त्यौहार हमने देखे। इसके बाद कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया गया है उगादि, जैसे युगादि के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो कि भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में राज्यों में नए साल का दिन माना जाता है। बुधकुंभा एक पुष्पों का त्यौहार होता है जो कि मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। केरल का बसंत त्यौहार ओणम होता है। और असम का बसंत त्यौहार महोत्सव जो है ये इसको रोंगाली बिहू कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया जाता है, लोसर उत्सव जिसको कहते हैं। और यह जो त्यौहार है ये मोनपा जनजाति के लोग मनाते हैं, जिसको अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये कौन सा त्यौहार मनाते हैं? लोसर। झांझरी एक प्रकार की नृत्य शैली है।
खुद एक विशिष्ट समुदाय नृत्य होता है जो कि जम्मू के क्षेत्र में मध्य पर्वत श्रृंखलाओं में किया जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है बच्चा नगमा सांस्कृतिक समारोहों या फिर शादियों जैसे कि विशेष समारोह में किया जाता है और यह कश्मीर का एक लोक नृत्य केवल लड़कों के द्वारा ही किया जाता है। अगला तथ्य दिया गया है रूफ कश्मीर का एक लोक नृत्य है और रूफ की उत्पत्ति कहाँ हुई है? कश्मीर राज्य के मुस्लिम समुदाय में हुई है। मुख्य रूप से घाटी की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है हाफिजा कश्मीर का एक लोकप्रिय नृत्य है। हाफिजा नृत्य शादी समारोह के दौरान विशेष रूप से हीना रातों के दौरान किया जाता है। तो एक प्रकार का विवाह नृत्य हो गया और ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह समारोह नहीं है या फिर विवाह नृत्य नहीं है, कौन सा युद्ध गीत है, कौन सा युद्ध से संबंधित नृत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आयोग पूछता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। इसके बाद अगला दिया गया है बुगी नचनू। ये जो है ये पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य है। आमतौर पर शादी के समारोह के जो रस्में होते हैं उनके बाद ये किया जाता है जब दुल्हन अपने माता पिता के घर छोड़ने माता पिता का जो घर है इसको छोड़कर जाने वाली होती है, मतलब जो विदाई का समय है उस समय ये वाला नृत्य किया जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया रणमाली एक अनुष्ठानिक और लोक नाट्य रीति है जो कि लोकप्रिय भारतीय महाकाव्य जो रामायण महाभारत हो जाते हैं उनके हमारे जो महाकाव्य हैं उनकी पौराणिक कहानियों पर आधारित होती है। यह होली के त्यौहार के दौरान प्रदर्शित की जाती है जिसे गोवा और कोंकण क्षेत्र में बसंत त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसको सिगमो कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिगमो। रणमाली मुख्य रूप से पश्चिम भारत के उत्तर गोवा जिले के सत्तारी तालुका और दक्षिणी गोवा के सुगम तालुका में प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जो गोवा और कोंकण का क्षेत्र है वहीं पर ये प्रदर्शित किया जाता है। और महाराष्ट्र के सीमावर्ती, अब गोवा लगा हुआ महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव जैसे मंगेली हुआ, पाटी हुआ, यहाँ पर भी होगा क्योंकि संस्कृति का प्रभाव तो आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा ना। तो कर्नाटक में चिखले, कुकुम्बी, परवाड़, गवली और डिगालो ये सारे गांव में भी प्रचलित है। रणमाली शब्द दो शब्दों से बना है। रण का अर्थ क्या होता है? रण मतलब युद्ध, और माले का प्रदर्शन के दौरान जो प्रकाश के स्रोत हैं उनके रूप में प्रयोग किए जाने वाली पारंपरिक मसाल होती है, मतलब जो मसाल है वो प्रकाश देती है। तो माले से तात्पर्य किससे है? मशाल से हो जाएगा और रण का तात्पर्य युद्ध से हो जाएगा। इसके बाद कुछ राज्य दिए गए हैं जैसे कि आनंदपुर साहिब पंजाब, और यहाँ पर होली का पर्व होला मोहल्ला कहलाता है। और हरियाणा में धुलेंडी मनाया जाता है। होली के पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वही नाम दिए गए हैं। तो एक बार देख लीजिए, जैसे कि राजस्थान में रॉयल होली कहते हैं, अहमदाबाद गुजरात में दही हांडी होली प्रचलित है, महाराष्ट्र में सिगमो इसी को कहा जाता है, रंग पंचमी, गोवा में सिगमो कहा जाता है, केरल में उकुली या फिर मंजल कुली कहते हैं, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? सांगला होली कहते हैं, और उत्तराखंड में कहेला, खड़ी या फिर बैठकी होली कहा जाता है। मथुरा का पूछा गया है, मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली कहाँ होती है? तो मथुरा, वृंदावन और उत्तर प्रदेश में होती है। ये पूछा भी गया है प्रश्न। यूपीपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था, कई सारे एग्जाम यूपीपीएससी करवाती है, लेखपाल वगैरह या फिर एओ वगैरह में पूछा गया है, तो याद रखना है। बरसाना उत्तर प्रदेश लठमार होली होती है, बिहार में फगुआ मनाया जाता है, मणिपुर में याओ सांग होता है, असम में होली को फाकुबाहो कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में दोल जात्रा और बसंत उत्सव कहते हैं। वहीं उड़ीसा में इसको डोला कहते हैं और तमिलनाडु में इसको कमन पोड़ी गई कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम होली के दे दिए गए हैं, तो इसको एक बार बस देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिया और इसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। सीरीज को आप पूरा देख लें और इसके बाद नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके कुछ डेटा है, मिनरल्स का डेटा हमको पढ़ना है, कुछ एग्रीकल्चर की जो किस्में वगैरह होती हैं, जैसे फसल है उनकी प्रजातियाँ किस्में पूछी जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। 1-2 टॉपिक और हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप पूछ रहे थे, तो पीडीएफ को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन से ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, ये हमारा लोगो है, आपको ये मिलेगा, तो यहाँ से जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्रैक्टिस क्विज आप लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में भी लगा सकते हैं। अगर आप पेड प्रैक्टिस क्विज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो फ्री वाले ज्वाइन कर सकते हैं। SCS क्विज के नाम से हमारा चैनल है, जिस पर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर और जीके जीएस के क्विज डाले जाते हैं। इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।